इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्वाद के साथ है, रमजान मुबारक। अच्छा, ये आम लैंग्वेजेस की तरह भी नहीं, कॉमन की चीज जिसका जो इंतजार कर लें। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट बनाई, वो फेसबुक पे जब डाली तो उसमें बहुत से हजरात ने मुख्तलिफ ऑब्जेक्शन की। उसके अंदर ये था कि जी फला फला जबान में ऐसा हो जाए कि मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो बात ये कि कुरान करीम की ये लैंग्वेज है, इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती। इसमें जो हमें जो एक तरीका दिएगा उस तरीके के मुताबिक उसको प्रोनाउंस करना होता है। अरब को हम समझते हैं कि शायद कि वो अथॉरिटी हर मामले में, ऐसा नहीं। कुरानिक अरबिक बिल्कुल डिफरेंट है और आज की अरबिक बिल्कुल डिफरेंट है। और आप मैंने जो आजाद अरब कंट्री में रहे हैं उनको अंदाजा होगा कि उन्होंने जो लैंग्वेज को बिगाड़ दिया, आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अब जैसे शारजा, ये एक स्टेट है मुत्तहिदा अरब इमारात का, शारजा। आप देखिए शारजा लिखा जाता है, लेकिन असल में जब वहां के बोर्डे पे जिस पर लिखा हुआ होता है वो अशारिका लिखा होता है, शारिका। बोलने में वो शारजा बोलते हैं। अब अबू ज़हाबी, अब ज़हाबी के अंदर तो ज़ाब भी नहीं है, कौन ज़ा वाला ज़ा है वहां, उसको भी अबू दहाबी लिखते हैं, दी से लिखते हैं अबू दहाबी। इतना बिगाड़ दिया अरबी को और रोमन में मिक्स करके कि आप सोच नहीं सकते। अभी अरबी जो असर है कुल, कभी आपका उम्र में जाना हुआ हो, गए हो तो वहां पे अब कुल नहीं बोलते, गुल बोले, गुल। अगुल्लक, तगुल्लक, गुलतुल्लक, कुलतुलक के अंदर की अब है कुलतुलक, मैंने तुझसे कहा, वो कहते गुलतुल्लक। कितना फर्क है। तो ये समझ लीजिए कि अरबी होना कि जो अरबी उससे कौन से ताल्लुक रखते हैं, अब वो जिस तरह की जो प्रोनाउंसिएशन करने ठीक है, ये बात सही नहीं है। बहुत से मसाइल में ऐसे मामला है। तो खुद अरब स्टेट्स के अंदर हर एरिया की लैंग्वेज में बड़ा फर्क है। अब जैसे CH की आवाज अरबी में है ही नहीं, लेकिन बहरीन वाले सलाम अलैकुम, शेफ हालक, शेफ, वो हालांकि ये शेफ अरबी में है ही नहीं। कई हाल हो काफ हो, वहां चे की आवाज निकलती है, शेफ हालक। ये छोटी छोटी मिसालें जरूर ना अरब दुनिया में रहे तो खुद सऊदी अरब के हर शहर की लोगत अलग अलग है। मक्का में अरबी डिफरेंट बोली जाती है, मदीना तैयबा में डिफरेंट, रियाद की डिफरेंट, जद्दा की डिफरेंट, बड़े आपस में फर्क लोगत है। जिस तरह उर्दू में है, लाहौर वाले उर्दू बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि ये उर्दू बोलने वाले कहाँ से बिलोंग करते हैं। पिशावर का बंदा उर्दू बोलेगा, उसमें उर्दू आप समझ जाएंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं। यूपी वाला उर्दू बोलेगा, उसकी आप समझ जाएंगे। बिहार वाला उर्दू बोलेगा, उसकी उर्दू समझ जाएंगे, है उर्दू। लेकिन अब कश्मीर के बोलते हैं साइकिल को साइकिल, साइकिल कि जी साइकिल चला दो, जा दो। अब उसमें हर चीज में थोड़ा सा उनके दूसरी आवाज आती है। हर एक की लुगत की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट और ये बोलने में सब उर्दू बोल रहे हैं। इवन ये कि अल्लामा इकबाल वाली उर्दू, उसके चंद अशार अगर महफिल में रख दिए जाएं तो नहीं पल्ले पड़ेंगे हम जैसे बोल। तो किसी जबान की से बिलोंग करना उसका मतलब ये नहीं है वो जो भी बिगाड़ के बोलते हैं सब कुछ जायज है। मिस्री है, उनके यहाँ जीम की जगह गाफ इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, अब गन्ना उर्दू के अंदर हम उसको कहते हैं गन्ने को, जिससे शुगर बनती है। अब उनको जहां भी जी वाला इस्तेमाल होगा उसके अंदर वो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ। अब हम जैसा पाकिस्तानी सुनेगा तो समझेगा अल्लाह ये बैतुल्लाह में खड़े होकर गन्ना मांग रहा है। तो इस तरह हर लुगत वालों ने अपनी लुगात के अल्फाज को बड़ा बिगाड़ रखा है। तो रमजान मुबारक को आप लोग जब लिखे बोले तो रमजान को रमजान ही बोलिए, लिखे तो ज़ेड के साथ लिखिए, अगर रोमन में लिखे तो ये ध्यान रखिए। हम जितनी इस्लाह कर सकते हैं उस हद तक तो हम समझाएं लोगों को, उनके में जो किसी तलफ़ुज़ वाली बात है वो की जाए, क्योंकि ये लफ्ज़ है कुरान करीम का। तो एक बात तो ये रमजान मुबारक के हवाले से हो गई। दूसरी बात, रमजान को रमजान कहते क्यों हैं, इसका मतलब है कि जिस तरह की भट्टी होती है उसमें किसी चीज को डाल दिया जाए, उसमें सब कचरा मैल निकल के सब बाहर चले जाता है और वो चीज प्योरीफायर के बाहर आ जाती है। रमजान इसी तरह भट्टी का महीना है, इसके आने से सारे गुनाह धुल धुला के साफ हो जाते हैं, इंसान पाक साफ होकर निकलता अगर नेक इंसान बनना चाहे।
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि रमजान करीब तक मिंबर करीब लाओ, मिंबर शरीफ करीब लाया गया, आप तशरीफ फरमा हुए, हर सीढ़ी पर जब चढ़ते गए तो आप फरमाते गए आमीन आमीन आमीन, 3 मरतबा आपने आमीन फरमाया। और उसके बाद रमजान से मुतालिक आपने हिदायत जारी फरमाई कि रमजान में किस किस तरह हम लोग गुजारना है। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने आपसे पूछा कि आज आपने हर दर्जे पर इस तरह आमीन 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 फरमाया, तो क्या वजह थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से तशरीफ लाए कि आप ये बद्दुआ, हज़रत जिब्रील ने कहा, अल्लाह ने कहा कि मैं बद्दुआ करो, आप उस पर आमीन कहिए। पहले दर्जे पर जब कदम रखा तो उन्होंने कहा हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिस पर रमजान मुबारक का महीना आए और वो अपनी बख्शिश ना करा सके। मैंने कहा आमीन। दूसरे दर्जे पर जब कदम रखा तो उन्होंने कहा हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स के जिसके सामने आपका इसमें गिरामी जिक्र हो, आपका तज़किरा हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ न पढ़े। मैंने कहा आमीन। तीसरा वो शख्स जब तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने अपने माँ बाप से बुढ़ापे की हालत में से दोनों को या दोनों में से एक को पा लिया हो और वो माँ बाप की खिदमत करके उसने जन्नत में कमाई हो। मैंने कहा आमीन।